नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ हिमानी। चलिए रुक कर लेते हैं खबरों का। मथुरा के शेरगढ़ थाना पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक शातिर बदमाश को शनिवार की रात में गिरफ्तार किया था। घायल बदमाश का मथुरा के जिला अस्पताल में इलाज चल रहा था, लेकिन इसी बीच सोमवार की सुबह वह पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। साथ ही आपको बता दें कि जिला अस्पताल से वो फरार हो गया। बताया जा रहा है कि शेरगढ़ थाना क्षेत्र के गांव जंगावली का रहने वाला असरू शातिर किस्म का अपराधी है और करीब 5 साल से चोरी, वाहन चोरी, छिनौती की वारदातों को अंजाम देकर हरियाणा के नूह में शरण ले लिया करता है और हरियाणा में वारदात को अंजाम देकर मथुरा वापस आ जाता है। शातिर बदमाश पर 9 मुकदमे दर्ज हैं। जिला अस्पताल से बदमाश के फरार होने के बाद उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की ओर से 4 टीमें गठित कर दी गई हैं। वहीं उसके साथ ड्यूटी पर रहे सिपाहियों को निलंबित करने की कार्रवाई हो रही है। एक कैदी यहाँ से फरार हो गया है। कब लाई थी पुलिस? वो पुलिस लाई थी परसों रात को। अच्छा, हाँ। अब क्या सूचना मिल रही है आपको? अगर अभी तो हमारे पास तो कोई सूचना नहीं है, शायद वो अभी पकड़ने में नहीं आया। ग्राम जंगावली से जो छाता की तरफ रोड जा रहा है उस पर कुछ संदिग्ध अपराधी आने वाले हैं। इस पे पुलिस के द्वारा यहाँ पे चेकिंग की जा रही थी। जंगावली की तरफ से एक मोटरसाइकिल से जब एक आदमी को आते देखा, उसको रुकने का इशारा किया तो उसने पुलिस फोर्स पे फायर किया। पुलिस के द्वारा भी आत्मरक्षार्थ गोली चलाई गई जो कि इस अपराधी को लगी है। उसके जब उस अपराधी से पूछताछ करी गई तो उसने अपना नाम असरुद्दीन बताया, जो कि थाना शेरगढ़ क्षेत्र में 17/18 की रात में जो नकबजनी हुई थी उसका वांछित अभियुक्त था। देखिए, शेरगढ़ थाना क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ में एक कैदी घायल हुआ था, असरुद्दीन, जो कि जंगावली का रहने वाला था। वो उसको जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया था। वो जिला अस्पताल से फरार हो गया है। इसके संबंध में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, प्रथम दृष्टया क्या कुछ सामने निकल करके आ रहा है? देखिए, इसके लिए जांच जारी है और जैसे भी जांच में फैक्ट्स होंगे वो आपको बताएंगे। आपकी इस दौर की भूमिका किस तरह देख रहे हैं आप? वहीं इस बीच बरेली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां क्रिसमस डे पर बरेली पुलिस मुस्तैद होती हुई नजर आ रही है। वहीं साथ ही आपको बता दें कि शोधों के खिलाफ चलाया गया अभियान। एसएसपी अभिषेक चौरसिया ने चलाया स्पेशल अभियान। चेकिंग के दौरान थाना कैंट क्षेत्र में पकड़ी गई 6 पटाखा बुलेट, संदिग्ध व्यक्ति और वाहनों की हुई है चेकिंग। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं बरेली से, जहां क्रिसमस डे के अवसर पर बरेली पुलिस मुस्तैद दिखी। साथ ही आपको बता दें कि अराजक तत्वों के खिलाफ अभियान चलाया गया, जिसमें पुलिस ने 6 पटाखा बुलेट पकड़ी है। इस वक्त की बड़ी खबर और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं बरेली से, जहां क्रिसमस डे के अवसर पर बरेली पुलिस मुस्तैद होती हुई नजर आई। साथ ही आपको बता दें कि अराजक तत्वों के खिलाफ पुलिस ने अभियान चलाया और इस अभियान के तहत पुलिस ने 6 पटाखा बुलेट पकड़ी। एसएसपी अखिलेश चौरसिया ने चलाया है स्पेशल अभियान। तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं बरेली से, जहां पुलिस ने यह अभियान चलाया और अभियान के दौरान 6 पटाखा बुलेट पकड़ी। साथ ही आपको बता दें कि संदिग्ध व्यक्ति और वाहनों की भी चेकिंग की गई। बरेली से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां क्रिसमस डे कल मनाया गया और उसके अवसर पर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद दिखी। अलर्ट मोड पर पुलिस नजर आई। साथ ही अराजक तत्वों के खिलाफ पुलिस ने अभियान चलाते हुए 6 पटाखा बुलेट भी पकड़ी। साथ ही वाहनों की भी चेकिंग की गई। एसएसपी अखिलेश चौरसिया के नेतृत्व में ये स्पेशल अभियान चलाया गया। मैनपुरी के बरनाहल विकासखंड के ग्राम पंचायत फुलापुर के मचला नगला डांडा जाने वाला रोड कच्चा होने के कारण लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर विरोध जताया है। साथ ही आपको बता दें कि ग्रामीणों का कहना है कि चुनाव के समय राजनेता आते तो हैं, वोट लेकर चले जाते हैं, उसके बाद कोई सुध नहीं ली जाती है। मैनपुरी से आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जहां कच्चा रोड होने की वजह से ग्रामीणों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने अधिकारियों को कई बार
शिकायत की है, लेकिन अभी तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। रोड खराब है, में बारिश होती है तब कीचड़ हो जाता है, मैं गिर जाती हूँ। मेरी समस्या ये है कि जब मैं स्कूल जाती हूँ तब मेरी साइकिल गिर जाती है, कभी कभी साइकिल छिटक जाती है तो कपड़े भी मेरे गंदे हो जाते हैं। तो सरकार से मेरा यही निवेदन है कि इस सड़क को जल्दी से पकड़ा। अच्छा ये है कि जब हम स्कूल जाते हैं, हमारा स्कूल पब्लिक स्कूल सड़क में है, तो हम कई बार गिर गए, हम बारिश में बैग गंदे हो गए, ड्रेस गंदे हो गए। ये बरनाहल चंदीगढ़ मार्ग से नर्मदा डांडा ग्राम पंचायत फूलापुर का मजरा है। ये दलितों का गांव है। यहाँ राजनीतिक पार्टियां आती हैं, वोट मांगते हैं और चले जाते हैं, वायदा करते हैं। हम चुनाव के बाद आपकी यहाँ के लोगों को बड़ा परेशानी हो रही है। सरकार से निवेदन है कि यहाँ सड़क बनाई जाए। और गांव वासियों की मांग है सरकार के द्वारा कि इस गांव के लिए कोई भी संपर्क मार्ग नहीं है, जिस पर बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। बरसात के दिनों में पानी भर जाता है, जिससे बच्चों को बैग सहित कुछ पानी में गिर जाते हैं और कोई भी वाहन इस रास्ते पे आने के लिए तैयार नहीं होता है। सड़क की मांग करते हैं, मेरे बच्चे जाते हैं, गाड़ी फट जाती है, पैदल जाते हैं, पैर गिर जाता है, इसलिए लिस जाते हैं और बच्चों का कोई वो नहीं है, ना स्कूल है इस गांव में, ना आंगनवाड़ी, कुछ नहीं है। मेरी समस्या ये है कि यहाँ पर चुनाव समय सभी नेतागण आते हैं और रोड को जो है कच्ची सड़क है, यहाँ पर बरसात में समस्याएं आती हैं और भारी बीमारी होती है। किसी मरीज को सुचारू रूप से जो है अस्पताल तक नहीं ले जा सकते, कोई वाहन नहीं आता है। ये मेरी मांग है सरकार से। इस बीच हमीरपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों में मारपीट हुई है। मारपीट के दौरान युवक का सिर फट गया है। गर्भवती के पेट पर आरोपियों ने घूंसा मारा और पेट में पल रहे 2 माह के बच्चे की मौत हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों में मारपीट का मामला सामने आया है। हमीरपुर से यह मामला सामने आया है और मारपीट के दौरान युवक का सिर फट गया है। साथ ही गर्भवती महिला के पेट पर आरोपियों ने घूंसा मारा और उसके बाद पेट में पल रहे 2 माह के बच्चे की मौत हो गई है। हमीरपुर से ये आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों में मारपीट हुई है और मारपीट के दौरान गर्भवती महिला के पेट पर आरोपियों ने घूंसा मारा, जिसके बाद पेट में पल रहे 2 माह के बच्चे की मौत हो गई है। बड़ी खबर हमीरपुर से आपको बता रहे हैं। पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। मारपीट के दौरान युवक का सिर फट गया, युवक पर हमला किया गया, साथ ही गर्भवती महिला पर भी हमला किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि पेट में पल रहे 2 माह के बच्चे की अब मौत हो गई है। हमीरपुर से आपको एक खबर बता रहे हैं। पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों में मारपीट हुई है। मामला सामने आया हमीरपुर से। तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पिटाई होती हुई नजर आ रही है। गर्भवती महिला के साथ मारपीट की गई है, साथ ही एक युवक के साथ भी मारपीट की गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लोग युवक को मारते हुए नजर आ रहे हैं। हमीरपुर से आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। वहीं गाजियाबाद में आरएसएस का बाल पथ संचलन लड़ाई का अखाड़ा बन गया है। आरएसएस का आरोप है कि जानबूझकर उनके संचालन में 2 पहिया वाहन घुसाया गया और विरोध करने पर उनके 2 कार्यकर्ताओं को बंधक बनाकर मारपीट की गई। आरएसएस के गणवेश में पहने व्यक्ति पिटाई का वीडियो भी गाजियाबाद में वायरल हो रहा है। वहीं घटना के बाद थाना कविनगर पर बड़ी संख्या में स्वयंसेवक और दूसरे पक्ष के लोग भी मौके पर पहुंचे। साथ ही आपको बता दें
की जानकारी के मुताबिक रविवार को आरएसएस के स्वयंसेवक गुरु गोविंद सिंह के बच्चों के शहीदों को लेकर बाल पथ यात्रा निकाल रहे थे, जिसमें 8 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चे शामिल थे। आरएसएस ने आरोप लगाया है कि यात्री को बिगाड़ने के लिए 2 पहिया वाहन यात्रा में घुसाने की कोशिश की और वहीं दूसरे पक्ष की ओर से राष्ट्रीय लोक दल के लोग इकट्ठा हो गए। उनका कहना था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो आरएसएस वालों का मेडिकल भी करवाया जा रहा है। उनकी एफआईआर भी लिख ली गई है, साथ ही उनके साथ अन्याय हो रहा है। जी अरुण आप प्रशासन से क्या चाहते हैं अब आप? जो हमारे जी आप बताइए, जो बताएंगे उसी के आधार पे बात होगी। मेरा जो बयान लिखा जाए वो लिखवा। तो क्या आपके बयान अभी तक लिखे नहीं गए या आपकी तरफ से कोई रिपोर्ट लिखी गई है? नहीं, कोई एक तरफा कार्रवाई जी। शासन आजकल बीजेपी वाले जो हम पर दबाव बना रहे, पुलिस पर दबाव बना रहे, हमारे ऊपर रिपोर्ट लिखवा रहे, हमारे आदमी को 6 के नाम लिखवा रहे। मौके पर आदमी सिर्फ 2 है, एक तो बच्चा वो है और ये बाबा है। तो डॉक्टरी हो रही है, तो ये तो हो रही है कि भाई हमारे ऊपर दबाव बनाओगे। तो इस चीज को हम कहना चाह रहे हैं कि एक तरफा हमारे तरफ रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए, रिपोर्ट होनी चाहिए दोनों तरफ। ये हमारा फैसला हो, सुनवाई दोनों तरफ होनी चाहिए। तो आपको लगता है कि भाजपा जनता पार्टी की वजह से आपकी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है? नहीं लिखी जा रही। पे एक बच्चा था, वो अपने दादाजी के साथ में स्कूटी से जा रहा था, तो वहीं पे आरएसएस की मार्च चल रही थी, तो उनकी आपस में झड़प हो गई। तो उसी बीच उन्होंने उसमें हाथापाई कर दिया, जैसे भी हुआ। उस मामले में तो मुझे कुछ नहीं पता है ज़्यादा जी। उसके बाद फिर वो मामला थाने में आ गया। ये जो बच्चे के साथ जो मारपिटाई हुई है वो किस पक्ष से था? वो किसी पक्ष से नहीं था, वो तो अपने घर से ही बाहर जा रहा था, उसके घर के बाहर से ही मार्च निकल। तो उस बच्चे के साथ जो ये मारपिटाई की है, ये किस पक्ष के लोगों ने की है? मतलब बच्चे के भी चोट है, उनके भी चोट है, जो दूसरे वाले हैं। अब कह नहीं सकते कि किसी ने पहले करी है किसी ने, बाकी दोनों की तरफ से चोट है। ये आरएलडी और आरएसएस ने आज गुरु गोविंद सिंह के 4 बच्चों के बलिदान सप्ताह के रूप में हमारा 5 साल से 13 साल के बच्चों का पथ संचलन का कार्यक्रम निश्चित रहता है और इसमें फेरी निकलती है। हमारी फेरी निकलने में एक मोड़ पर एक उपद्रवी जबरदस्ती उसमें अपनी बाइक घुसाने का प्रयास कर रहा था। बाइक घुसाने में उसे रोका गया, तो उसके बाद उन्हें अपशब्दों का प्रयोग करा और जो बाइक चढ़ा दी अपने एक कार्यकर्ता पर। उस विषय के समाप्त होने के बाद जब हमारी रैली थोड़ी सी आगे बढ़ी, तो कुछ वहां पर वो एक अरविंद तेवतिया नामक व्यक्ति कुछ लोगों को लेकर आया और हमारे पीछे जो सबसे लास्ट में 2 वरिष्ठ स्वयंसेवक चल रहे थे सुरक्षा में, उन्हें उठाकर ले गया और उन्हें खूब बहुत बुरी तरीके से। इस बीच बुलंदशहर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ट्रैक्टर और पिकअप गाड़ी की जोरदार टक्कर हो गई है। औरंगाबाद सियाना स्टेट हाईवे पर यह भीषण सड़क हादसा हुआ है। हादसे में पिकअप चालक की मौत हो गई है, 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं घायलों को अब अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। औरंगाबाद के पाली बेगपुर गांव के पास का ये पूरा हादसा है। इस वक्त की बड़ी खबर और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बुलंदशहर से ट्रैक्टर और पिकअप गाड़ी के बीच जोरदार टक्कर हो गई है। औरंगाबाद सियाना स्टेट हाईवे पर ये भीषण सड़क हादसा हुआ है। हादसे में पिकअप चालक की मौके पर ही मौत हो गई है। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं बताया जा रहा है कि अब घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। औरंगाबाद के पाली बेगपुर गांव के पास ये हादसा हुआ है। ये तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां ट्रैक्टर और पिकअप गाड़ी के बीच जोरदार टक्कर हो गई है। भीषण सड़क हादसा हुआ और इसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसे में पिकअप चालक की मौत भी हो गई है। जहां एक तरफ लगातार पूरे प्रदेश में जीएसटी की छापेमारी चल रही है, वहीं गोरखपुर में इस छापेमारी को लेकर कहीं विरोध तो कहीं समर्थन मिल रहा है। इस छापेमारी का समर्थन कर रहे किराना व्यापारी मनीष जैन अपनी जान माल को लेकर सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें जान से मारने, उनके घर को आग लगाने, बच्चों के अपहरण करने जैसी धमकी मिल रही है, जिसको लेकर उन्होंने पुलिस से सुरक्षा की मांग भी की है। आपको बता दें कि सिद्धि विनायक स्टेडियम के नाम से किराना दुकान चलाने वाले मनीष जैन का आरोप है कि जीएसटी छापेमारी के दौरान
उनको कार्रवाई को सही बताया और अपनी दुकान को खोले रखा। इसके बाद किराना कमेटी के पदाधिकारियों ने षड्यंत्र के तहत किराना कमेटी से उनकी सदस्यता को समाप्त कर दिया और कहा कि सभी व्यापारी बिंदु मनीष जैन की फर्म से कोई लेन देन ना करे। मनीष जैन ने कहा कि किराना कमेटी के अध्यक्ष, महामंत्री और पदाधिकारी हमारे पीछे लग गए हैं क्योंकि उनका किराना का काफी बड़ा व्यापार है, इसलिए उनके व्यापार से नाराज रहते हैं। आपको बता दें कि जीएसटी की कार्रवाई पूरे पूर्वांचल में एक साथ शुरू हुई और जिन व्यापारी अनियमितता बरती गई उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। मेरे सामाजिक अधिकारों का बहुत हनन हो रहा है। मैं इस समाज में न जी सकूं, न व्यवसाय कर सकूं, ऐसा प्रतिबंध मेरे ऊपर मेरे गोरखपुर किराना कमेटी के पदाधिकारीगण कर रहे हैं और इनके द्वारा तमाम प्रकार के ऐसे कार्य किए जा रहे हैं जिससे मेरी व्यापारिक छवि खराब हो रही है, मेरा मानसिक उत्पीड़न हो रहा है और हमारे पूजनीय महाराज योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ मुझको बोलने के लिए बोलते हैं। ये भी मेरे लिए बड़ा कष्ट का विषय है। इस बीच मैनपुरी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां युवतियों के साथ बदतमीजी करना भारी पड़ गया है। सरेआम युवती ने चप्पलों से की मनचले की पिटाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। युवक पहले भी कर चुका है ऐसी हरकतें। कस्बा कोरावली के मोहल्ला बैदन टोला का ये पूरा मामला है। बड़ी खबर और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं मैनपुरी से, जहां युवतियों के साथ बदतमीजी करना अब युवक को महंगा पड़ गया है। सरेआम युवती ने चप्पलों से की है मनचले की पिटाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। साथ ही युवक पहले से भी कर चुका है ऐसी हरकतें। ये पूरा मामला कस्बा कोरावली के मोहल्ला बैतन टोला का है। इस वक्त की बड़ी खबर और अहम जानकारी मैनपुरी से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां सरेआम युवती ने चप्पलों से मनचले की पिटाई की है। ये सीसीटीवी का ये वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, उसके बाद सोशल मीडिया पर ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। युवक पहले भी कई बार ऐसी हरकतें कर चुका है और आपको बता दें कि युवती ने चप्पलों से युवक की पिटाई की है। वही खबर बदायूं से है, जहां भैंस चोरी के शक में पुलिस ने एक युवक की जमकर पिटाई कर दी, जिसके बाद युवक घायल हो गया और उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं चौकी से छोड़ने को लेकर चौकी इंचार्ज और सिपाहियों ने 60,000 की घूस ली। वहीं मामला एसएसपी तक पहुंचने के बाद बारिश खान चौकी इंचार्ज सहित 2 सिपाहियों को तत्काल निलंबित कर दिया गया और पूरे प्रकरण की विभागीय जांच करने के निर्देश दिए हैं। एक भैंस चोरी की शिकायत पर चौकी प्रभारी दफ्तौरी द्वारा एक संदिग्ध व्यक्ति को घर से चौकी पर लाया गया और उनके सिपाहियों द्वारा उसके साथ कुछ मारपीट की गई और जो पीड़ित व्यक्ति है उसका आरोप है कि इनको चौकी प्रभारी द्वारा उससे पैसे लेकर के उसको छोड़ा गया। इस संबंध में क्षेत्राधिकारी बिसौली की रिपोर्ट के आधार पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इसमें तत्काल प्रभाव से चौकी प्रभारी और उनकी चौकी के दोनों अन्य आरोपी सिपाहियों को निलंबित कर दिया गया है। उसकी विभागीय कार्यवाही की जा रही है। विभागीय जांच में जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर इसमें अग्रिम कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो जंगल से आया था साहब, जंगल से आने के बाद चाय पीने बैठ गया था। आने के बाद ये बारिश खान पूरी गाड़ी लेकर आए। सादा वानी में पुलिस वाले थे, पिरमवीर और एक धर्मिंदर और भी सारे लोग थे। इनके साथ मुझे नहीं पता कौन, ये 3 को जो मैं जानता हूँ। इसमें धर्मिंदर ने इसकी मतलब एक 4 पहिया गाड़ी थी, 2 क्या नाम मोटरसाइकिल थी। सारा फोर्स आ गया था। मेरे शौहर को ले गए घर से निकाल के। मैंने जब हाथ पैर जोड़े, हाथ पैर पकड़े तो मुझे भी मारा, मेरे शौहर को मारा, थाने में ले जाके काफी बहुत ही मारा है, बिना कसूर मारा है। मेरे शौहर को ऐसा नहीं मारा, बहुत मारा, विकट मारा और 60,000 रुपए दे के तो छोड़ा है। पहले ले लिए 60,000 रुपए तो छोड़ा है। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क थाना प्रभारी विनोद कुमार की पत्नी की जमकर तारीफ हो रही है। उनकी वजह से एक नवजात बच्ची जान बच गई है। आपको बता दें कि पुलिस को सूचना मिली थी
कि एक नवजात बच्ची झाड़ियों में मिली है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और बच्चे को थाने ले गई। लेकिन ठंड की वजह से बच्ची की हालत सही नहीं थी। वहीं आपको बता दें कि बच्ची भूख के मारे रो रही थी, जिसके बाद थाना प्रभारी की पत्नी ने बच्ची को स्तनपान कराया, जिससे बच्ची को आराम मिला और उसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। फिलहाल नवजात बच्ची जिस अस्पताल में भर्ती है और अब उसकी हालत भी ठीक है। अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि उस नवजात बच्ची को किसने फेंका था। वहीं बुलंदशहर की शाहिद मस्ती में उलेमाओं ने मुसलमानों की शादी में फिजूल खर्ची रोकने के लिए एक अनूठी पहल की है। उलेमाओं ने दो टूक कहा कि शादी में आतिशबाजी, नाच गाना हुआ तो वह निकाह नहीं पढ़ाएंगे। यह फैसला सर्वसहमति से शादी में फैली कुर्तियों पर रोक लगाने के लिए किया गया है। के बारात जा रही थी, लेकिन आज जामा मस्जिद के अंदर मीटिंग हुई जिसमें डीजे वगैरह और इसी तरीके से घोड़चढ़ी वगैरह के लिए मना किया गया और तमाम सिकंदराबाद के आइम्मा का और जिम्मेदारों का इत्तेफाक हुआ और सब मान गए। और इसी के साथ साथ जब इसके बाद में हमने नाटे भाई से ये बात रखी तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने पहली बात को कबूल करते हुए मान गए हैं और अपनी तरफ से इन्होंने ये सारी चीजें खत्म कर दी है। अल्हम्दुलिल्लाह सिंपल तरीके से ये अपने बेटे की बारात लेकर जा रहे हैं। वहीं महोबा में बार एसोसिएशन संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष एडवोकेट इरेंद्र बाबू अनुरागी का उनके समाज में सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल सहित जिला पंचायत अध्यक्ष जेपी अनुरागी शामिल हुए और बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष का फूल माला पहनाकर और शॉल उड़ाकर भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष जयप्रकाश अनुरागी ने बताया कि समाज के लिए बड़ी खुशी की बात है, उनके ही समाज का एक व्यक्ति आज बार एसोसिएशन संघ का अध्यक्ष चुना गया है। वहीं बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष एडवोकेट इरेंद्र बाबू अनुरागी ने कहा कि जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई तो कुछ साथियों ने कहा कि आप चुनाव नहीं जीत पाएंगे, लेकिन उन्हें नेपोलियन बोनापार्ट की यह बात याद थी कि असंभव शब्द केवल मूर्खों के शब्दकोश में होता है। यही मेरी प्रेरणा बना और मैं चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। बार एसोसिएशन का निर्वाचन महोबा का हुआ था, जिसमें हमारी समाज के बहुत ही प्रतिष्ठित अधिवक्ता जो सदैव समाज के लोगों को नया एक आयाम देते हैं और एक मार्गदर्शन देते हैं, ऐसे श्री इरेंद्र बाबू अनुरागी जी, उनका स्वागत समारोह का आयोजन पूरी समाज के द्वारा किया गया है। क्योंकि समाज के बंधुओं की बैठक हुई थी, उसमें ये निर्णय हुआ था। जब मैंने चुनाव की प्रक्रिया शुरू की तो मेरे कुछ साथियों ने कहा भैया आप जीत नहीं पाएंगे, तो मैंने उनसे ये कहा कि नेपोलियन बोनापार्ट ने स्पष्ट शब्द लिखा है कि असंभव शब्द मूर्खों की दृष्टि में होता है। वो शब्द मैंने अपनी लाइफ में कक्षा 6 पढ़े हुए थे, तब से मैंने वो जो भी काम होता है मैं उनके वर्ड को याद करके और ये लाइन पढ़ करके हिम्मत करता हूँ और ये चुनाव मैंने जीता है। समाज के प्रति आपकी क्या संवेदना? समाज के प्रति तो मेरी भावना हमेशा रही है। जब से 1990 में मैंने वकालत की है, तब से आज तक समाज के लिए विदाउट कॉस्ट में काम करता हूँ, काम करता हूँ। जोरदार तालियों से उनका स्वागत। देखिए कितना होना माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, उनके सम्मान जोरदार तालियों से उनका स्वागत। देखिए कितना होना माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, उनके सम्मान समाज के लिए बड़ी खुशी की बात है कि उनके ही समाज का व्यक्ति अध्यक्ष पद पर चुना गया है।
महोबा से आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां बार एसोसिएशन संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष एडवोकेट इरंद्र बाबू अनुरागी का भव्य सम्मान किया गया है। फूलमाला पहनाकर उनका सम्मान किया गया और ये कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया महोबा में, जहां बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष का सम्मान किया गया है। ये तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं महोबा से, जहां बार एसोसिएशन संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। और इस दौरान आपको बता दें कि उनका फूल माला पहनाकर भव्य साथ ही सम्मान चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं लखनऊ, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं वीर बाल दिवस कार्यक्रम में। क्या कुछ कह रहे हैं आइए आपको सुनवाते हैं। छोटे साहबजादे बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी के बलिदान दिवस पर बाल दिवस के इस कार्यक्रम में आज यहां पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी वित्त और संसदीय कार्य विभाग के मंत्री। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।